बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैनल। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं, इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। नाज़रीन, खबर कुछ यूँ है कि हमास इसराइल जंग शुरू होने और अमेरिका की जानिब से इसराइली हिमायत के बाद यमन के हूसी बागियों ने अमेरिका और इसराइल की नाक में दम कर दिया। बहराए अहमर में इसराइली तजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों और बहरी जहाज़ों के हमले समेत अगवा के बाद अमेरिका और इसराइल चकरा कर रह गए। यमन के हूसी बागियों की जानिब से बहराए अहमर में गुजरने वाले माल बरदार तजारती बहरी जहाज़ों पर हमले ने दुनिया भर को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। याद रहे कि हूसी बागी यमन के ज्यादातर हिस्से पर काबिज हैं और इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी के बाद हूसी बागियों ने इसराइल से आने और वहां जाने वाले तजारती जहाज़ों पर हमलों का नया सिलसिला शुरू किया है। इस सूरत के पेश नज़र बहुत सी बड़ी कार्गो तजारती कंपनियां अपने जहाज़ों का रुख मोड़ने या उन्हें रोकने पर मजबूर हैं। माहिरीन ने बताया है कि अगर बहरी जहाज़ों को बहराए अहमर में होने वाले हमलों से बचाने के लिए मुतबादिल रास्तों से गुजरने पर मजबूर किया गया तो पेट्रोलियम मसनूआत समेत इलेक्ट्रॉनिक आलात और ट्रेनर्स जैसी रोजमर्रा एशिया की कीमतों में तेजी से इजाफा हो सकता है। बहरे अहमर के जनूबी सरे पर वाक़या अबनाए बाब अल मंदब में तजारती बहरी जहाज़ों पर हूसियों की जानिब से हमलों में इजाफे के बाद जहाज रानी की बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने बहुत से जहाज़ों को इस रास्ते से ले जाने से गुरेज करना शुरू कर दिया है। बहराए अहमर का यह रास्ता आलमी मैशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक फिलहाल दुनिया के तिजारत का 12% हिस्सा बहराए अहमर के शुमाली सरे पर मौजूद नहर सुएज से गुजरता है। इसके साथ वहां से गुजरने वाले सामान तिजारत में दुनिया के 30% कंटेनर्स भी शामिल है। हूसी बागियों की जानिब से हमलों में इजाफे के बाद बहरे अहमर के रास्ते शिपिंग मुअत्तल करने का ऐलान करने वाली कंपनियों में अब तेल की बड़ी कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम भी सामने आ गई है। इससे कबल मेर्स्क जैसी दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस अहम तजारती रास्ते से अपने बहरी जहाज़ों के सफर को मुतअल कर दिया है। हूसी बागियों की जानिब से ये हमले अक्टूबर के अवाल में फलस्तीनी अक्सरियत पसंदों की कार्रवाई के जवाब में गजा में इसराइली फौजी हमलों का नतीजा है, क्योंकि हूसियों ने हमास के लिए अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है। याद रहे कि इसराइली बमबारी के नतीजे में अब तक 19,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की कसीर तादाद है। हूसी बागियों ने कहा है कि वो ड्रोन और रॉकेटों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं। हालांकि ये वाज़ेह नहीं कि हदफ बनने वाले तमाम जहाज दर हकीकत इसराइली इलाकों की तरफ जा रहे थे। ब्रिटिश पेट्रोलियम, हांगकांग की OOCL, मैरिस्क, हाइपेक एलाइड, MSC और CMACGM जैसी बहुत सी बड़ी कंपनियों ने अब बहरे अहमर के जरिए सुएज नहर के रास्ते से अपनी सरगर्मियां मुतअल कर दी हैं और अब वो अपनी बहरी जहाज़ों को जनूबी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का मुतबादिल रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। हमलों के नतीजे में पहले ही शिपिंग तजारती माल की तरसील के अखराजात बढ़ रहे हैं। अब रास्ते की तब्दीली से अखराजात में मजीद इजाफा होगा, क्योंकि इसमें कंपनियों की इजाफी लागत आएगी। एक टाइम सिक्योरिटी कंपनी ने बताया है कि इस इलाके में अब बहरी जहाज़ों पर तैनात मसले सिक्योरिटी एहलकारों की मांग में अब बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ग्लोबल टाइम रिस्क मैनेजमेंट एम्बरी ने कहा है कि सफर के लिए बीमा इंश्योरेंस की लागत में भी तेजी से इजाफा हुआ है और अब ये 0.015% से बढ़कर 0.5% हो गई है। बज़ाहिर ये थोड़ा सा फर्क है, मगर इतना सा फर्क भी एक तजारती जहाज के बहरी सफर पर दसियों हजार डॉलर के अज़ाफ़ी अखराजात का सबब बन सकता है। माहिरीन ने कहा है कि बहरे अहमर के रास्ते को तरक करने से जहाज रानी और इंश्योरेंस और दीगर बहरी लॉजिस्टिक खिदमात की 30% तक इजाफा हो जाएगा और इस इजाफी लागत में अखराजात का भार भी सार्फिन पर ही आएगा। हूसियों के इन हमलों की वजह से अमेरिका ने बहरे अहमर के रास्ते पर बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए बैनुल-अक़वामी बहरी मुहिम ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। इस सिक्योरिटी एक्शन में शामिल होने वाले ममालिक में अमेरिका के साथ बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, बहरीन, नॉर्वे और स्पेन शामिल है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो मजीद हमलों को रोकने की कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने वाले मुल्क चीन का खैर मुकदम करेगा। सीनियर हूसी एहलकार मोहम्मद अल बखीती ने एक्स साबिका ट्विटर पर लिखा, अगर अमेरिका पूरी दुनिया को मुतहरिक करने में कामयाब हो जाता है तो भी हमारी फौजी कार्रवाइयां नहीं रुकेंगी, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कुर्बानियां देना पड़े। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंगल के रोज 40 से ज्यादा ममालिक के वज़रा के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की और मजीद ममालिक से बहराए अहमर में जहाज़ों की सलामती की कोशिशों में अपना अपना हिस्सा डालने का मुतालबा किया।
नादरीन, तज्जियाकारों ने मशवरा दिया है कि अगर दीगर बड़ी तेल कंपनियां भी ब्रिटिश पेट्रोलियम की तरह का फैसला करती हैं तो तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। यूशिया ग्रुप के तज्जियाकार ग्रिगोरी ब्रीव ने कहा है कि इस वक्त ये वाज़ेह नहीं कि इसके असरात कितने अहम होंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा शिपिंग कंपनियां अपने बहरी जहाजों का रुख मोड़ देती हैं और ये खलल 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा दिनों तक जारी रहता है तो कीमतों में मजीद इजाफे का इम्तान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यमन के हूसी बागियों के सरबराह अब्दुल मालिक अल हूसी ने अमेरिका को एक बयान में कहा कि अगर ईरान के हिमायत याफ्ता ग्रुप को निशाना बनाया गया तो बहरे अहमर में अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमले करेंगे। अमेरिका को अफगानिस्तान और वियतनाम में जो कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, अब वो उससे भी ज्यादा सख्त हालात का सामना करना पड़ेगा। अब्दुल मालिक अल हूसी ने मजीद कहा कि अमेरिकियों को हमारे खिलाफ जंग छेड़ने की हिकामत की तरकीब दी गई तो हम भी खामोश नहीं रहेंगे। हमला हुआ तो हम भी अमेरिकी जंगी जहाजों, मुफादात और नेविगेशन को अपने मिसाइलों, ड्रोन्स और फौजी कार्रवाइयों का हदफ बनाएंगे। दूसरी जानिब गजा पर हमले के रद्द अमल में मलेशिया के वजीर आजम ने तमाम इसराइली माल बरदार बहरी जहाजों को अपने बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से रोकते हुए कहा है कि इसराइल फलस्तीनियों के कत्लेआम और बर्बरियत के जरिए आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी का मर्तकब हो रहा है। वजीर आजम अनवर इब्राहिम ने एक बयान में कहा है कि इसराइल के फलस्तीनियों के खिलाफ इक़दामात आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी हैं। इसराइल जाने वाले बहरी जहाजों को भी फौरी तौर पर जनूब मशरिकी एशियाई मुल्क के किसी भी बंदरगाह पर सामान लोड करने से रोक दिया गया है। नादरीन, इस सब बातों से ये जाहिर होता है कि अब इसराइल शिकस्त की तरफ जा रहा है। जी तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज का हमारी वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।